ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था। एसटीपी बुक पढ़ते हैं, इसके अलावा और हम कोई बुक नहीं पढ़ते हैं। जीटी में सवाल भी आते हैं, वो भी एसटीपी बुक के होते हैं, आपको पता है। और हम बार बार रिपीटेडली आपको यहाँ से ऑनलाइन भी बता रहे थे और यहाँ भी बता देंगे भाई, जब एक डिजाइन किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग टू जैसे प्रोविंसेस होंगे, तो हम एसटीपी बुक पढ़ा रहे हैं, उसी में से सवाल आते हैं। तो एसटीपी बुक आपने जरूर एक बार जब आप इंटर क्लास पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो दो सवाल होते हैं, सर पीडीएफ नहीं आया, पीडीएफ तो नहीं आया, मैसेज करके इरिटेट ना करें पहली बार। आपको पहले से ही मिल जाता है, यहाँ मिल जाएगा, ये अकेडमी है और डेली आपको प्रोवाइड करती रहेगी। नंबर टू, जिस तरह से एसटीबी बुक भी आपके पास मौजूद होता है, थोड़े से हम आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल भी देते हैं, उससे एक बार एटलीस्ट तो कोशिश करें कि लिखा क्या है, बुक में क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या उसको मिल रहा है, एक बार एटलीस्ट देखा करें। पढ़ने के बाद या हमारी क्लास होती उसके बाद एक बार जरूर देखें कि इसके अंदर हमने आज क्या पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत आपको पॉइंट्स याद हो जाएगी। तो इसके लिए आप बजाय मैसेजेस पे जो फोकस देने के अपनी स्टडी पे फोकस किया करें। जितना मैसेज कि आप टाइप करने में टाइम जाया करते हैं ना, उतना टाइम आप वो सवाल उसका तलाश ढूंढ भी लेते हैं कि ये है क्या। तो थोड़ी सी आप ट्राई करें, कोशिश करें स्पून फीडिंग पे जो है ना वो डिपेंडेंट आप ऐसे ना रहे कि हर चीज हमें बताई जाए, हम बैठे हैं हम बताई जाए, हर चीज जब भी चाहें जिस वक्त चाहें हमें बताई जाए। इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, कोशिश करें अपने अंदर जैसे एक मेहनत की एक आदत डालें, सर्च की एक आदत डालें, एफर्ट की एक आदत डालें, तो आपको आगे चीजें ये काम आएंगे। खास तौर पे मैं आज ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं, आप समझ दे, आप समझ जा रहे हैं। अगर हम जो कुछ कहते हैं कि हमने नहीं समझा, our CNS consists of brain and spinal cord, 100 billion interneuron STB की पॉइंट तक। इसी तरह से जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, सबकी डेवलपमेंट जैसे जितने भी कार्डेट्स हैं, तो उनकी थ्री फंडामेंटल फीचर्स होती है कार्डेट की। वन ऑफ द फीचर इज द डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड, उसी ब्रेन जैसे डेवलप होता है। एंटीरियर एंड पे थ्री ब्रेन वेसिकल बनते हैं, जिसमें प्राइमरी थ्री वेसिकल होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कीलन सिफिलोन एंड डाइलिन सिफिलोन होता है, मिड ब्रेन मीजन सिफिलोन और हाइंड ब्रेन मेटन सिफिलोन। डेवलपमेंट के हवाले से टर्म्स है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है, यू नो वेरी वेल। एक जो है बोनी कवर होता है, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कार्ड। वर्टिब्री के अंदर एक सेंट्रल कैनाल, जिस वर्टिब्री के अंदर एक न्यूरल कैनाल होता है, स्पाइनल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर ये पूरा जो स्पाइनल कार्ड रन करता है, प्रोटेक्शन मिलती है। इसी तरह से जो प्रोटेक्शन मिलती है, उसके बाद जैसे थ्री टफ कवरिंग जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस के नेम याद करना जरूरी नहीं है। जैसे आपको पता है पाया मेटर, अराकनोइड मेटर एंड ड्यूरा मेटर, थ्री मेनिंजेस होती है जो ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। इनके अलावा तीसरी जो कंपोजिट जैसे प्रोटेक्शन होती है, एक प्लाज्मा लाइक सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है, जो ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स होते हैं, और स्पाइनल कार्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होता है जो फ्लूइड से भरा होता है। तो यहाँ तक हमने जैसे डिस्कस किया था। आज का टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, और प्रीवियस क्लास के अंदर, आखिरी क्लास के अंदर हमने एक पूरा चार्ट बनाया था कि आपको ब्रेन कैसे याद करना है। जैसे सबसे पहले ब्रेन की जो डिवीजन होती है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, चार्ट आपके पास मौजूद है। फोर ब्रेन जैसे टीलन सिफिलोन और डाइन सिफिलोन। टीलन सिफिलोन के अंदर दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर सेरिब्रम भी, और डाइन सिफिलोन के अंदर एक थैलेमस होता है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम होता है। थैलेमिक सिस्टम की फर्दर डिवीजन नहीं है, बट लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, सब पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं। चार्ट मौजूद है आपके पास। हाइंड ब्रेन के अंदर चार डिवीजन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोल्स, सेरिबीलम एंड रेटिकुलर पार्ट। सेरिब्रम, सेरिबीलम लफ्ज थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे क्रिटनीन जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्रिटनीन इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। क्रिएटिन जो फास्फेट होता है वो अलग चीज है। तो क्रिटनीन फास्फेट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जो लफ्ज आपको थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह जो है केयरफुली नोट कर लिए, जैसे सेरिब्रम और सेरिबीलम।
ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, क्रिएटिनिन जो है नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, क्रिएटिनिन। आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक कॉमन एरर होगी जो शायद तो काफी स्टूडेंट ने की कि हाँ ये सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है, तो ऑप्शन थोड़े से और से पढ़ने का। हम्म। अच्छा, सबसे पहले हम ब्रेन की डिवीजन देखेंगे, जिससे आप देखें थ्री नेम डिवीजन है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे बड़ा एरिया जो है फोर ब्रेन का होता है। मिड ब्रेन का सेक्शन बहुत ही कम और छोटा सा सेक्शन होता है। हाइंड ब्रेन जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ये पर्पल कलर की प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आपको जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नजर आएगा, और ये पोन्स है, और पोन्स के अलावा बाकी ये सेरिबेलम है। बाकी चौथा एक कंपोनेंट होता है जिससे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। वो जस्ट मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन के अंदर थोड़े से फाइबर और न्यूक्लियाई होते हैं। वो एक अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। चार कंपोनेंट जैसे होते हैं वो हाइंड ब्रेन के होते हैं। बाकी जितना भी आपको एरिया जो नजर आ रहा है, ये सब फोर ब्रेन का होता है। FOUR जो जिसका मतलब होता है चार होता है, और FORE इसका मतलब होता है फ्रंट पे आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना। फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर अगेन जो आप आएंगे तो ये सबसे बड़ा सेक्शन जो है ये होता है सेरिब्रम का होता है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बोथ आर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम। एक सी शेप्ड बैंड होता है। हम आते हैं आगे सब चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो थ्री जो डिविजन्स हैं, फोर और हाइंड ब्रेन, तो उनमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन बड़ा जो होता है वो फोर ब्रेन का होता है। मिड ब्रेन का छोटा सा सेक्शन है, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। और हाइंड ब्रेन के अंदर आगे जो है चार। तो हाइंड ब्रेन के अंदर चार सेक्शन, अगेन जिस तरह से समझने की खातिर, जैसे फोर ब्रेन का सेक्शन ज्यादा है, मिड ब्रेन कम है, और ये हाइंड ब्रेन होता है। इस तरह से थ्री डिवीजन में। और हम सबसे पहले आएंगे फोर ब्रेन। और आपको पता है फोर ब्रेन के अंदर एक टीलन सिफेलन होता है और दूसरा डाइन सिफेलन होता है। टीलन रेफर्स टू एंड, फ्रंट पे सबसे आगे जो पहले पार्ट के अंदर जो आगे वाला हिस्सा होता है। डेवलपमेंट के पैटर्न में भी हमने पढ़ा, सबसे आगे बड़ा जो पार्ट मौजूद है वो टीलन सेफेलोन। और इसी टीलन सेफेलोन के अंदर जैसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, both are connected with each other by corpus callosum, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere। इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए कार्पस कैलोसम होता है। हम आते हैं पॉइंट्स पे। तो एक ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन है जो एनी टाइम टेस्ट में आया है, टीलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो यही टीलन होता है। इसके अंदर है क्या, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जैसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं, आधे गोले की तरह। जैसे एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जिन्हें सेरिब्रम भी कहते हैं। और इसी तरह से एक नया टर्म शायद आपके लिए, आउटर पार्ट को हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं, और जो इनर मैटर होता है व्हाइट मैटर। आप इसको कंपेयर करेंगे स्पाइनल कार्ड के साथ। मैं अभी आपको पॉइंट बता रहा हूँ। स्पाइनल कार्ड का इनर जो रीजन होगा वो ग्रे मैटर होगा, आउटर व्हाइट मैटर होगा। सेरिब्रम के अंदर आउटर पार्ट जो ग्रे मैटर का होगा और इनर रिवर्स अपोजिट है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो ये डिफरेंस है, दोनों अपोजिट है। स्पाइनल कार्ड का इनर पार्ट होता है जो बटरफ्लाई लाइन होता है, वो ग्रे मैटर होता है। आउटर सेक्शन व्हाइट मैटर होता है। और सेरिब्रम के अंदर जो आउटर सेक्शन जो है, आउटर पार्ट है, वो ग्रे मैटर है और इनर व्हाइट मैटर। सवाल ये होता है कि वाई ऐसा टर्म क्यों आया। व्हाइट मैटर के अंदर जो एक्सॉन होता है वो माइलिन शीथ के बने होते हैं, माइलिनेटेड या माइलिन शीथ होती है, जिसकी अपीयरेंस जो है व्हाइट होती है। इस वजह से ये इस व्हाइट मैटर के अंदर जो है माइलिन शीथ ज्यादा होती है, अपीयरेंस व्हाइट की नजर आएगी। ग्रे मैटर जो होता है वाई ग्रे, बिकॉज साइटोन और सेल बॉडी और सोमा होते हैं, न्यूक्लियस के जो पोर्शन है उनकी अपीयरेंस जो है ग्रे कलर की नजर आती है। तो हम कहेंगे ग्रे मैटर के अंदर ज्यादा जो मेजॉरिटी या अक्सर पोर्शन होता है साइटोन, सोमा या सेल बॉडी का होगा। और व्हाइट मैटर के अंदर जो ज्यादातर पोर्शन जो है सब किसका होगा,
यकीनन एक्सॉन का होगा, और एक्सॉन ऐसे जिनमें माइलिन शीट होती है, तो इस वजह से उनकी अपीयरेंस व्हाइट होती है, तो हम कहेंगे ये व्हाइट मैटर है और वो ग्रे मैटर। तो ये इस तरह से टर्मिनोलॉजी आई है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सबसे ज्यादा कन्वोल्यूटेड, कॉइल्ड है, और इसके अंदर फोल्ड्स भी मौजूद है, कुछ डिप्रेशंस भी मौजूद है, जिवियन भी फर्दर अंदर मौजूद है। सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे जितनी भी, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर बॉडी का, तो जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन के किस रीजन के अंदर आती है, यहाँ भी एसोसिएशन का एरिया होता है। एक सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, देन उसको इंटीग्रेट करता है, जिससे हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। उसके बाद देन एप्रोप्राइट पार्ट्स, इवन ब्रेन के या बॉडी के पार्ट्स दूसरे पार्ट्स तक सिग्नल या मैसेजेस या इंफॉर्मेशन आगे भेज देता है। वो सारे काम जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। इंफॉर्मेशन सारी रिसीव भी इधर किस में होगी, रिसीव होगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। देन उस इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन होगी, जिससे एसोसिएशन एरिया भी कहते हैं। जैसे अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में देखा जाए, तो ब्रेन जो होता है, इसका जो पार्ट होता है, उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। कौन से 3 सेक्शन होते हैं? जैसे एक होता है सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है, और एक होता है मोटर एरिया। जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइक सबसे पहले आप देखिए सेंसरी एंड, ये सब सेरिब्रम है, जो जिवियन सवाई इन पार्ट के, ये सारा जो है सेरिब्रम है, और ये कार्टेक्स रीजन। एक एरिया होता है जिससे हम कहते हैं सेंसरी एरिया। यकीनन इन पार्ट तक इंफॉर्मेशन इन पार्ट से आती है, उनको रिसीव करने का काम ये सेंसरी एरिया। एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। डिफरेंट सेंस, जितने भी सेंस है उनकी सेंसरी इनपुट या इंफॉर्मेशन आती है, वो इस एसोसिएशन एरिया में आती है। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है जो एसोसिएशन एरिया से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेनफुल ऑब्जेक्ट है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट, तो यकीनन जैसे वो स्पाइनल कार्ड लग जाती है, पर वहां पे एसोसिएशन नहीं होती, वहां पे इंटीग्रेशन नहीं होती, वहां पे कोई सेंसरी जैसे इनपुट हो उसकी इंटीग्रेशन हो, ऐसा कोई सेंटर नहीं है। पर ब्रेन वो पार्ट है जहाँ पे इसी फोर ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया है, ये एसोसिएशन एरिया। जितने भी सेंसेस है उन सबकी इंफॉर्मेशन सेंसरी आती है, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी इंटीग्रेशन होती है कि भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उस मतलब को जैसे ये समझेगा, इंटीग्रेट करेगा, और देन जो है एक कोई दूसरे, आइदर दूसरे ब्रेन के पार्ट को या किसी इफेक्टर ऑर्गन को ये जो है यकीनन कोई कमांड या ऑर्डर दे सकता है। इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो सब एसोसिएशन एरिया के अंदर होती है, और हमारे ब्रेन के अंदर ज्यादातर ये पोर्शन एसोसिएशन एरिया का होता है। तो ये सारा सेरिब्रम है, उसके अंदर जैसे ये ऐसा एसोसिएशन एरिया जो है ज्यादा होता है एसोसिएशन एरिया में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स फर्दर जैसे उसकी 4 लोब्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर, आप इसको नोट भी करेंगे। 4 लोब्स, टेक्स्ट का कोई भी नहीं है। उससे पहले एसटीबी के 1-2 और पॉइंट्स, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कन्वोल्यूटेड है। 2 ब्रेन के ऐसे पार्ट्स हैं जो हाईली कन्वोल्यूटेड है, यू नो वेरी वेल। एक सेरिब्रम है और दूसरा सेरिबीलम है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबीलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर जैसे कार्टेक्स इज द सीट ऑफ ऑल द कॉन्शियस एक्टिविटीज। कॉन्शियस एक्टिविटीज का मतलब ये जैसे जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, उसकी जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी इंटीग्रेशन होनी है। इंटीग्रेशन होने के बाद हम अपनी मर्जी से जैसे कोई भी डिसाइड करते हैं, हमारी चॉइस से अकॉर्डिंगली उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को यूज करके एसोसिएशन एरिया तक, फिर कोई ना कोई हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं कि भाई ये क्या है, कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट सेंसर को कोऑर्डिनेट करना और देन कोई एक अप्रोप्रिएट डिसीजन तक पहुंचना, ये सारा काम जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है। इट इज द प्लेस व्हिच इज इन्वॉल्वड इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेमोरी। इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, क्रिएशन, इनोवेशन, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, लॉजिक, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, ये सब जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। सारी उनके सेंटर जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एक आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट इंटीग्रेट करना, और देन उसके अकॉर्डिंगली आप कोई
चीजें जैसे न्यू न्यू बनाते हैं, सोचते हैं, आपकी रीजनिंग होती है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब का सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे ग्रेटर एरिया ये इसी के अंदर जैसे मौजूद है। इलस्ट्रेशन के जरिए आप जैसे देखेंगे ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पस कैलोसम, जो सी शेप एक बैंड या स्ट्रिप की तरह जो न्यूरॉन का एक बैंड होता है, इसका नेम होता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसी के अंदर जैसे आपको हाईली कन्वोल्यूटेड और कुछ थोड़ी सी डिप्रेशन, खड्डे या गड्ढे ऐसे भी नजर आएंगे। दो टर्म यूज होते हैं जो हमारे बुक में नहीं है। जो फोल्ड्स और बम्प्स होते हैं उन्हें कहते हैं गायरी कहते हैं। जो फोल्ड या उभरे हुए सी या रेज पोर्शन होते हैं उन्हें कहते हैं गायरी कहते हैं। गायरी प्लूरल है, गायरस सिंगुलर होता है। इसी तरह से दूसरी जो इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, खड्डे होते हैं, जिन्हें सल्कस सिंगुलर और सल्साई प्लूरल होता है। इसी तरह से राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान एक थोड़ी सी डीप एक ग्रूव खड्डा है, गड़ा है, जिसे फिशर कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल फिशर कहते हैं, जिसकी वजह से एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। और दरमियान में क्या होगा, यकीनन सी शेप का बैंड होगा जिससे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। तो ये जो फोल्ड्स और बम्प्स होते हैं जिनकी वजह से ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसकी फर्दर डिवीजन है, जो अभी हम 4 लोब पढ़ रहे हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इन डिफरेंट फोल्ड की सेक्शन की वजह से। ये फोल्ड इस वजह से होते हैं कि ब्रेन के अंदर किसी कॉर्टेक्स के अंदर फर्दर पार्ट की जैसे डिवीजन हो सके, तो ही उसमें जो ऐसी ग्रूव्स है, डिप्रेशन है, खड्डे हैं, बम्प्स हैं। तो इस वजह से आप अपने टेक्स्ट बुक एसटीबी बुक के चैप्टर 3 के इंट्रोडक्टरी पेज पे आएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पेज जहाँ पे ब्रेन की जो तस्वीर है उस पे आएंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे, टेक्स्ट नहीं है हमारे एसटीबी बुक में बट तस्वीर जो है उसके अंदर यकीनन मौजूद है। तो 4 लोब कौन से हैं, जैसे फ्रंट पे जो है सबसे बड़ी लोब है उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब कहते हैं, फ्रंटल लोब कहते हैं। और उसके बाद जैसे आप देखेंगे जो जैसे डार्सल साइड जैसे आपको नजर आ रही है राइटल लोब, और एक ऑक्सीपिटल लोब है बैक साइड पे, जैसे ये साइड है यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होती है, और दोनों साइड से जैसे यकीनन ये टेम्पोरल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है। तो इस तरह से जो है 4 लोब्स होती है, ब्रेन की 4 लोब्स होती है। टेक्स्ट बुक की जो आप इलस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो इस पे जरा आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में इनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट हमारे बुक के अंदर तस्वीर रखी गई है, उसके अंदर आप ये नोट करेंगे। थोड़ी सी डायग्राम के अंदर आपको थोड़ी सी एरर भी नोट करनी है। जैसे देखेंगे जो मोटर डिवीजन होती है, मोटर डिवीजन ये किससे रिलेटेड है, ये फ्रंटल लोब से, बट हमारे इसी भी बुक में जरा उनको पेराइटल में रखा गया है। तो मोटर डिवीजन का मतलब होता है इन्हीं पार्ट्स तक जो कमांड या ऑर्डर देने का काम जो है किस एरिया से जाएगा। एसोसिएशन एरिया जो सबसे ज्यादा जो फ्रंटल लोब के अंदर है वो एसोसिएशन एरिया है। इवन जो सेंस ऑफ स्मेल है उसकी जो इंटीग्रेशन जो होती है वो भी इसी एसोसिएशन एरिया, इसी फ्रंटल लोब से रिलेटेड है। इसी तरह से जो पेराइटल लोब है इसका काम है जैसे मोटर डिवीजन, मोटर डिवीजन का मतलब है लेग, ट्रंक, आर्म, कमांड या ऑर्डर देना। इसी तरह से ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब इसका काम होता है विजन का, विजन का, विजुअल्स का, जैसे जो हमारे सामने जो चीजें पड़ी है इनके अलावा और भी चीजें हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो सेंटर होता है वो ये ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। जैसे मैं एक सादा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप इस वक्त अपने रूम, घर के रूम को आप देख सकते हैं, जो घरों में बैठे हैं उनके अलावा बाकी यहाँ में हमारे स्टूडेंट जो बैठे हैं उनसे बात करें, जो घरों में बैठे हैं वो अपने कॉलेज का जो क्लासरूम देख सकते हैं। सामने तो क्लासरूम नहीं है या इनके सामने अपने घर का रूम नहीं है, वो कैसे उसको देख रहे हैं, बैठे तो इधर है, सामने तो ये बोर्ड लगा हुआ है। वाई विजुअल्स, विजुअल्स उनकी जो इंटीग्रेशन या जो होता है वो लाइक इस ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है। अगर कोई एक ऐसा अनलकी पर्सन जिसको किसी हेड इंजरी की वजह से अगर एरिया डैमेज हो जाए तो फिर वो कभी भी चीजों को देख नहीं सकेगा, इमेजेस उसमें नहीं बनेंगे, विजुअल सेंटर उनका खत्म हो जाएगा। अगर हेड इंजरी होती है, कभी आपने सुना हो, या एक कोई ऐसी इंजरी होती है हेड ब्रेन के अंदर, ये पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो कुछ नजर भी नहीं आएगा, भले आपकी आंखें
सलामत पड़ी है, सेफ है, पर आपको नजर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये विजुअल जो है ऑक्सीपिटल लोब से इसका रिलेशन है। साइड पे जैसे टेम्पोरल लोब है, तो साइड पे जो टेम्पोरल लोब है इसका काम हियरिंग से होता है। इस तरह से ये फंक्शनली 4 लोब्स होती है। और बाकी जैसे आपको पता है, ये तो क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर, सेरिबेलम है। एसटीबी बुक के अंदर भी वेरी क्लियर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जस्ट एक फील ऑफ से आप याद रखेंगे, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई सेंसरी इनपुट आई, सेंसरी इनपुट के बाद जो ये एरियाज हैं, लेग, ट्रंक, आर्म, हेड, पेट, इन तक मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जाएंगे थ्रू जो है सेरिबेलम से होती हुई देन इन पार्ट, सेरिबेलम से कोऑर्डिनेशन होके मसल्स की कोऑर्डिनेशन के लिए कमांड या आर्डर फर्दर जाएंगे, तभी वो सेरिबेलम से ही होके। इसी वजह से हम कहते हैं सेरिबेलम इज सेंटर फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। बाकी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप याद करें कि लाइक टू लोब्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय, two lobes are coordinated by corpus callosum, very popular question, many time टेस्ट में आ चुका है। the activities of two cerebral hemispheres are coordinated by corpus callosum, जो एक सी शेप एक बैंड होता है, सी शेप राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ब्रेन के अंदर आप देखेंगे तो ये सी शेप जो बैंड है, इसका नेम होता है कार्पस कैलोसम, और कार्पस कैलोसम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह से ये जो सेक्शन है ये अब जैसे आपको पता है टीलेनसिफेलोन के बाद दूसरा रीजन कौन सा, डाइनसिफेलोन। डाइनसिफेलोन के अंदर क्या होता है, थैलेमस। दूसरा पार्ट जैसे ये अमाइगडाला, एक छोटा सा बादाम की तरह छोटा सा एक रीजन है, दैट इज अमाइगडाला। और उसके बाद ये जो एरिया है ये सेक्शन हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। बुक के अंदर ऐसी तस्वीरें क्लियर नहीं है, तो ये अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। और इसी तरह से थैलेमस के नीचे का जो सेक्शन, थैलेमस के नीचे का सेक्शन है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे जो है ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से आपको पता है क्या कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जो कनेक्टेड होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस तरह से ब्रेन की जो है पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है। तो लाइक जैसे लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपको पता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है, एक जैसे नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 अमाइगडाला, नंबर 3 हिप्पोकैम्पस, चौथा पार्ट सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस। तो इस तरह से जो है सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस दे कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये 4 चीजें आ जाती हैं। कौन सी 4 चीजें आ जाती हैं, जैसे अमाइगडाला, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड सम पार्ट्स ऑफ द थैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम में ये 4 कंपोनेंट हुए, और थैलेमस ये अलग स्ट्रक्चर है। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को कलेक्टिवली हम कहते हैं डाइनसिफेलोन, डाइनसिफेलोन, जिसके अंदर एक थैलेमस होता है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट्स कौन से, जैसे हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस। सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस को हम एसटीबी में डिस्कस नहीं करेंगे, बट कौन से 3 पार्ट्स को, जैसे हाइपोथैलेमस को, अमाइगडाला को और हिप्पोकैम्पस को डिटेल इनमें डिस्कस करेंगे। तो अभी इसी थैलेमस सेक्शन को देखें तो आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा इस थैलेमस का रोल या फंक्शन क्या होगा। थैलेमस का रोल या फंक्शन ये होता है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से, जैसे ये मेडुला है और ये जो है पोन्स होगी, और मेडुला का कनेक्शन किसके साथ होगा, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड या जितने भी सेंसरी जैसे स्ट्रक्चर है वहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से होती हुई पोन्स, पोन्स के बाद आगे कहाँ जा रही है, इस सेरिब्रम में जा। तो जितनी भी सेंसरी इनपुट आ रही है, इनपुट आ रही है थैलेमस से होके देन जो है सेरिब्रम में जाएगी, थैलेमस से होके देन सेरिब्रम में जाएगी। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब पास होगी। देन थैलेमस का काम होता है किस एरिया में भेजे, किस एरिया में भेजे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कौन से एरिया में भेजनी होती है, ये काम होता है किसका, होता है
थैलेमस का होता है। इसी वजह से थैलेमस को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इंपल्सेस। बहुत ही डिफरेंट टाइप की, कभी कभार कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी आ सकती है कि प्रॉपर कौन सी जगह तक इंफॉर्मेशन देनी है, थोड़े वक्त में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जाके दें कंट्रोल सेंटर को, सेरिब्रम को, ताकि वो फौरन इंटीग्रेट करें, फौरन कमांड दे किसको, या इफेक्टर को दे या सेरिबेलम साहब को बताएं कि आप कोऑर्डिनेट करें। तो इस तरह से जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो हो जाती है, बैलेंस भी हो जाता है। तो उसके लिए थैलेमस इज द क्लियरिंग हाउस फॉर द पीपल। थैलेमस इज द क्लियरिंग हाउस फॉर द पीपल, बिकॉज आगे वो किस ब्रेन की कौन सी एरिया में इंफॉर्मेशन देनी होती है उसके लिए फौरन और क्विक जो है इंफॉर्मेशन चली जाए। तो एसटीबी बुक के अंदर बहुत ही छोटा सा इसका एक रोल या फंक्शन है कि थैलेमस इज द क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इंपल्सेस एज इट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है आगे सेरिब्रम तक जा रही है, एंड रिलीज देम टू एप्रोप्राइट पार्ट ऑफ द मोटर कार्ड। रिले का मतलब ये होता है जैसे एक तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरी तरफ से उसको आगे कहाँ पे भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, किस सेक्शन में ब्रेन में भेज रहे हैं, उससे हम कहते हैं रिले। एक तरफ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, दूसरी तरफ से आगे उसको भेज देना, उससे हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिले। रिले देम टू एप्रोप्राइट ऑफ द मोटर कार्टेक्स, सेरिब्रम भेजना, ये काम होता है, इससे थैलेमस का होता है। और इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन परसेप्शन ऑफ प्लेयर एंड पेन। जैसे मैंने आपको बताया था एक आसान तरीका, होपफुली आप उससे सीख जाएंगे, पर आप और भी अच्छा आपके पास तरीका है तो वेल एंड गुड। पर जहाँ पे चार्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है उसके अंदर एक दो लफ्ज ऐसे ऐड कर दें। जैसे थैलेमस सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इंपल्सेस और प्लेयर और पेन, जस्ट 3 लफ्ज है। तो इस तरह से आप थैलेमस को सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे थैलेमस के बाद देन यकीनन हाइपोथैलेमस होता था, लिम्बिक सिस्टम आएंगे उसके अंदर पहला कंपोनेंट हाइपोथैलेमस का होगा। जैसे ये थैलेमस सेक्शन है, थैलेमस में जो यकीनन हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से देन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होता है, पर हम सबसे पहले आते हैं। अच्छा, थैलेमस के लिए एक अदर बुक्स होते हैं उनके अंदर एक टर्म इस्तेमाल होता है, इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू एंड फ्रॉम द कार्टेक्स। जो अभी हमने पॉइंट नोट की थी कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है लाइक सेरिब्रम तक जाती है तो वो किससे पास होके जाती है, थैलेमस से। सेरिब्रम से वापस दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन जाएगी तो किससे पास होके जानी होती है, यकीनन उसकी जो इंफॉर्मेशन थैलेमस। तो इस वजह से गेटवे कहते हैं टू एंड फ्रॉम द कार्टेक्स। जो हमारे यहाँ बुक में तो टर्म नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा इस सेंस में देख सकते हैं एडिशनल। इस तरह से लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपको पता है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, सम पार्ट्स ऑफ द थैलेमस है। 4 सेक्शन होते हैं। याद करने का जरा काम थोड़ा ज्यादा होता है, आसान तरीका उसके लिए ये होता है चार्ट के अंदर आप इन कंपोनेंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। तो जिस तरह से ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये थैलेमस हुआ, सम पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे देन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एनीवे ये अमाइगडाला, और ये जो सेक्शन है ये ऐसे 2 हॉर्न्स की तरह स्ट्रक्चर होती है राइट और लेफ्ट साइड में, जिन्हें हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो ये लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट का हम आते डायरेक्टली हाइपोथैलेमस क्या है, कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, काम की चीज है। हाइपोथैलेमस से आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा, होम्योस्टेसिस के अंदर थर्मो रेगुलेशन का जो थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी होता है वो है, ना फकत टेम्परेचर की रेगुलेशन, कई और जैसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी सेट पॉइंट नॉर्मल वैल्यूज सब हाइपोथैलेमस में, जैसे आप कहेंगे लिखे हुए हैं, मौजूद है कि भाई इस लाइक केमिकल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या है, वो सब हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है। इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज सेंटर फॉर द होम्योस्टेसिस। पहली पॉइंट है हाइपोथैलेमस के लिए इंपॉर्टेंट, द रेगुलेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस। इसी तरह से आपको पता है, हम बार बार जैसे डिस्कस करें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। कोई अगर यहाँ भी स्टूडेंट बताए कैसे रेगुलेट करता होगा, बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। आगे सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे।
इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो चैप्टर 1 के अंदर आपको पढ़ा है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ब्लड प्रेशर, हंगर, थ्रस्ट, एग्रेशन, प्लेयर पे। तो जैसे याद करना है, ठीक है, क्रैमिंग करनी है, तो जो सेक्शन आपने चार्ट के अंदर रखा है उनके अंदर चीजों को आप लिख देंगे एक सिंगल वर्ड के अंदर, देन आप इनको याद कर सकते हैं। ये सारी आसान चीज़। इसी तरह से आप इनकी लोकेशन या पोजीशन के, थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे जो हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी एक एंटीरियर लोब होती है और दूसरी पोस्टीरियर लोब। थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इस तरह से लोकेशन या पोजीशन होती है, जिसकी जैसे हम हाइपोथैलेमस स्पेशली। उसके बाद जैसे अम्मा एक डाला, एक बादाम या आमंड की शेप की छोटी सी ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर होती है, और जस्ट इसके एक दो फंक्शन, प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलेशन। ये तीन फंक्शन आपने नोट करने। अदर बुक्स के अंदर जैसे इमोशन भी, प्रोसेसिंग फियरफुल एंड थ्रेटनिंग स्टिमुलाई, यानी खौफ जो इंसान के अंदर आता है, स्ट्रेस की जो सिचुएशन आती है, उसको इंटीग्रेट करना, या उसका जो सेंटर होता है हमारी डाल। तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट या ऐसे कभी कभार जो की खातिर कहते हैं कि किसी का अगर अमाइड डाला आप निकाल लें तो आपके अंदर खौफ की जो सेंटर खत्म हो जाएगा, आपको कभी किसी चीज से खौफ नहीं होगा। तो ऐसे लाइक इनके सेंटर होते हैं अमाइड डाला। पर इनसे हमारा कोई काम नहीं है। जो एसटीडी की पॉइंट्स नहीं को देखेंगे, मैं बार बार आपको रिपीटेडली याद कराता हूँ, एसटीडी पे आप फोकस करें। प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलेशन। उसके बाद जैसे अमाइक डाला जो आपने थोड़ी देर पहले देखा, जस्ट एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर है जिससे हम कहते हैं अमाइक डाला। अमाइक डाला के बाद देन जो आएंगे एरिया हिप्पोकैम्पस का होता है। हिप्पोकैम्पस का होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं इन सबको जो है ना इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देंगे तो यकीन आपके जो फायदा ये होगा, इन टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि याद कर लेंगे जो चीजें पढ़े इसको जो है इस हिप्पोकैम्पस में रखे हैं, बिकॉज इज सेंटर फॉर द मेमोरी। एक होती शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो आपको थोड़ी अभी याद है, ठीक है, 9 बजे के बाद 10-15 मिनट तब तक याद होगा, फिर दूसरे दिन आप भूल जाते हैं या टेस्ट में भूल जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस, इसको जरा थोड़ा सा इसका ख्याल रखें, इसके अंदर चीजें डाल दें, उससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, ये बैलेंस है ना। तो अमाइक डाला ये बादाम की तरह है, और हिप्पोकैम्पस की ऐसे ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम हिप्पोकैम्पस लोकेशन है, जस्ट कुछ भी नहीं हमने, ठीक है। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम के बाद आप आएंगे मिड ब्रेन। कोई डिवीजन नहीं, बहुत ही आसान था। ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे एक छोटा सा सेक्शन है ब्रेन का, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान। जितने इनके फंक्शन को आपने नोट करना है ना, याद करना है, तो इस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड हाइंड ब्रेन से होती है, जब फोर ब्रेन तक जाएगी तो यकीनन मिड ब्रेन से पास होके जाएगी, ठीक है ना। अगर ये जैसे हम हैदराबाद जाना चाहें यहाँ से, तो मेरे को खास से हम जरूर गुजर के देन हैदराबाद जाए, ठीक है। तो इस तरह से मिड ब्रेन से जो है यकीनन इंफॉर्मेशन गुजर के ही जानी है। इसी तरह से फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन तक आती है, तो मिड ब्रेन से एनी हाउ इंफॉर्मेशन गुजर के ही जाएगी। तो इसकी वैल्यू या सिग्निफिकेंस है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मीरपुर शहर बंद हो जाकर रास्ते ही बंद हो जाते हैं, तो यानी क्या होगा, हैदराबाद से हम उमरकोट तक नहीं पहुंच सकते और उमरकोट से हैदराबाद नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन की पैसेज का रास्ता होगा वो यकीनन जो ब्लॉक हो जाता है। वैल्यू तब होती है जब वो चीज काम की नहीं रहती है या उसका फंक्शन मुतासर है, तब ऐसा सोचना है अच्छा इसकी भी वैल्यू थी। तो मिड ब्रेन उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो इंफॉर्मेशन जाती है यकीनन मिड ब्रेन के दरमियान पास होके जाएगी। जस्ट दो लफ्ज आपको याद रखना। आल्सो सेंसरी जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है किसके बारे में, विजन एंड ऑर्डर के बारे में। लफ्ज ही आपने मिड ब्रेन के अंदर दो याद करने, विजन एंड ऑर्डर। विजन एंड ऑर्डर के बारे में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटीग्रेट करने का काम मिड ब्रेन करेगा। तो आपके चार्ट के अंदर विजन एंड ऑर्डर दो किस्म के लफ्ज ही आपने नोट। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आप आएंगे दैट इज द हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के अंदर आपको पता है कितने सेक्शन है, पहले सेक्शन को याद करें, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है, पोन्स है और रेटिकुलर फॉर्मेशन।
सीरीज में देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड, देन स्पाइनल कार्ड इमीडिएटली अटैच होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास बैक साइड में थोड़ा सा हाईली कन्वोल्यूटेड थोड़ा सेक्शन होता है जैसे सेरिबेलम में। रेटिकुलर फॉर्मेशन जस्ट फाइबर और कुछ न्यूक्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, बहुत ही आसान सा तरीका है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को याद करने का जस्ट एक ही की वर्ड है, सेंटर फॉर रिफ्लेक्स। ऐसे एक्शन जो हमारी मर्जी या विश या विल के बगैर हो रहे हैं, उन सबका जो सेंटर होता है वेरी वाइटल टास्क के लिए जो सेंटर होता है, वो सबके सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो ब्रीदिंग के हवाले से कि रेस्पिरेशन का जो सेंटर होता है, ब्रीदिंग का सेंटर, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा और देन जो वापस लाइक ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है इस तरह। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्स सेंटर कौन से, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वालविंग, हिकअपिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन, जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के लिए जो है रिफ्लेक्स। सर एक मिनट, फिनिशिंग पॉइंट है, बेल 2 लग चुकी है, टाइम हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो मेडुला इनवॉलंटरी फंक्शन। उसके बाद है पोन्स। पोन्स जिस तरह से लाइक रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग। आप सोचेंगे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो सेरिबेलम है तो फिर ये यहाँ पे क्यों है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा एक रीजन बताऊं। जैसे आप देखें यहाँ पे जो सेरिब्रम के अंदर जो सेंसरी और मोटर यकीनन यहाँ पे एसोसिएशन एरिया है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन देना आगे भेजेंगे वो पोन्स के जरिए ही जैसे आगे सेरिबेलम तक जाएगी, देन वो कोऑर्डिनेशन कराएगी, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जा रही है वो फोन से जो गुजर के देन फोर ब्रेन तक जाती है, और देन फोर ब्रेन से वापस निजी पार्ट तक इंफॉर्मेशन जाएगी, तो भी जैसे फोन से गुजर के ही जाएगी। फोन से ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जैसे एक ब्रिज की तरह, स्पाइनल कार्ड और फोर ब्रेन के दरमियान ब्रिज की तरह काम कर रही है। और इसी तरह से फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम सेक्शन है, तो उसमें भी जैसे पोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं, हालांकि जैसे बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अल्टीमेटली फाइनली काम होता है सेरिबेलम का होता है, पर उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से गुजर के जाती है, वो गुजर के जाती है पोन्स से। इसी वजह से हम कहते हैं कि पोन्स, इसमें जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है ब्रिज। बाकी सेरिबेलम है उसके अंदर जैसे एक ही फंक्शन, कौन सा फंक्शन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जिस तरह से आप चलते हैं, गिर पड़ते होने वाले ही होते हैं, पर उससे पहले आप जो समझ पाते हैं वाई, बिकॉज इतनी डिफरेंट टाइप की मस्तिष्क के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए सिग्नल या कमांड या ऑर्डर्स जो होते हैं वो सब सेरिबेलम पार्ट से होते हैं। तो यही कि अगर किसी पर्सन का, अनलकी पर्सन का सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो किसी भी पर्सन का कोई बैलेंस बरकरार नहीं हुआ, बॉडी पोस्चर बरकरार नहीं हो पाएगी। आप कीबोर्ड भी अगर ए टाइप करना चाहें भी तब भी एकदम आपका नहीं होगा। आप गाड़ी का जैसे ब्रेक लगाना चाहें तब भी आप ब्रेक नहीं लगाएंगे जल्दी से, वाई, बिकॉज आपकी मसल की कोऑर्डिनेशन वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से लाइक जो देन सेरिबेलम है, सेरिबेलम प्रिसिशन एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड पोजीशन ऑफ बॉडी इन द स्पेस। पोजीशन ऑफ बॉडी इन द स्पेस का मतलब होता है कि ये हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, तो अपने बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन को हम आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करते हैं। ये भी जैसे पोजीशन ऑफ बॉडी इन स्पेस, ये जो लाइक सेरिबेलम का काम हो। मैमल्स के अंदर थोड़ी, पर ह्यूमन बीइंग में उसमें भी जरा ऐसी साइज ज्यादा होती है। आखिरी सेक्शन पे हम आते हैं, दैट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दिया गया है। बुक के अंदर ये एग्जांपल दिया गया है कि जैसे अगर मदर अपनी बेबी या बच्चे की किराए की आवाज सुनती है, एक चीख या जो भी रोने की, तो रात के वक्त वो फौरन जाग जाती है। उस स्टिमुलस को वो रेलेवेंट स्टिमुलस समझती है, रेस्पॉन्स देती है, और फादर की कानून तक तो इस मदर की बेबी का यकीनन आवाज दिया था, पर उसको जो है इररिलेवेंट स्टिमुलस समझ के उसको इग्नोर करता है और सोया रहता है। बुक के अंदर जैसे भी लिखा हुआ है, एंजॉय हिज स्लीप। और बाकी जैसे मदर जो जागती है और उसको रेस्पॉन्ड देती है, तो इसका मतलब ये है कि
कौन से स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना है, कौन से स्टिमुलस को रेस्पॉन्स नहीं देना है, शुड रेस्पॉन्स और इग्नोर, ऐसे जो काम होते हैं वो सब रेटिकुलर फॉर्मेशन के जरिए होते हैं। जैसे स्टूडेंट आवाज कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, तब वो आवाज उनके कानों तक तो आ रही है, पर उसको सुन के जैसे इग्नोर करते हैं, यकीनन ये रेटिकुलर फॉर्मेशन। शादी हालों के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अंदर जो खाना जो है 20 लोगों का है और 20 बंदे आ गए, फिर कहते हैं अभी जो रुक जाए, रुक जाए, अंदर जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद आओ। कोई नहीं सुनता है, वो आगे की तरफ सारे बढ़ रहे हैं आगे। क्या उनके कान नहीं है? क्या वो आवाज उनके कानों तक नहीं आती? लाइक अंदर जगह नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने, फिर भी इग्नोर करते हैं। तो ये काम किसका होगा? रेटिकुलर फॉर्मेशन का होगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन जस्ट एक थोड़े से न्यूक्लियाई होंगे और थोड़े से फाइबर, किन किन सेक्शन के अंदर, जो लाइक जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स और मिड ब्रेन के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं। आगे नहीं तो मिड ब्रेन तक ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, जिनका काम होता है इधर रिस्पॉन्ड देना, इग्नोर करना। आखिरी सेक्शन है कि ब्रेन स्टेम ओल्ड एज टाइप का टिश्यू है, जो लाइक स्लीप वेक साइकिल में इन्वॉल्व है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, वही सेम पार्ट है। कौन से? मेड्यूला, पोन्स, मिड ब्रेन कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म दिया है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कि आगे जो है सेरिब्रम है और बैक साइड पे जैसे ये मौजूद है सेरिबिलम, इनके दरमियान जो है मेन स्टॉक होती है वो डेवलप हुई है, तो इससे हम कहते हैं कलेक्ट